हिस्ट्री क्लास 27 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 27 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मौर्य वंश के अशोक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अशोक के चतुर्दश शिलालेख से लेकर लगभग सारे छोटे अभिलेख पढ़ चुके हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर न्यायिक व्यवस्था, सेना के प्रकार, व्यापारिक संगठन आदि पढ़ चुके हैं। अब आगे। मौर्य काल में सामाजिक जीवन काफी खुशहाल था। इस समय विधवा का पुनर्विवाह था, तलाक की भी सुविधा थी, जिसे मोक्ष कहा जाता था। लोग धार्मिक रूप से काफी स्वतंत्र थे। इस समय जन्म और मृत्यु का प्रमाण बनवाना पड़ता था, जैसे आज के समय में जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र होता है। इस समय ही केंद्रीय शासन था। इस समय सबसे ऊपर राजा होते थे, उसके बाद राजकुमार। एक राज्य को कई भागों में बांटा जाता था। सबसे बड़े स्थान को प्रांतपति देखते थे, छोटे वाले को विस्पति कहते थे। जिला राजू के हाथ में होता था। उसके बाद 10 गांव के ऊपर एक गोप होता था। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक प्राची का रहने वाला था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने कलिंग जीत लिया था। इसकी राजधानी तोसली थी। उसके बाद अवंती भी इसी के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। उसके बाद दक्षिणी पथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, और उत्तरी पथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अशोक के बाद अशोक का बेटा कुणाल आया। इन्होंने भी लगभग ठीक ठाक अपना शासन चलाया। कुणाल के बाद इनके बेटे आए दशरथ। यह अयोग्य थे। इन्होंने भी अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रख लिया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे। यह बिल्कुल अयोग्य थे। यह हर काम में सेनापति को बुलाते थे। सेना का निरीक्षण करते समय इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने बृहदत्त की हत्या कर दी और इधर ही मौर्य वंश का अंत हो गया। शुंग वंश की शुरुआत हो गई। मौर्य वंश में अशोक ने बौद्ध धर्म को इतना दान दिया कि अशोक के खुद के खजाने में धन की कमी हो गई। मौर्य वंश का डूबने का 2 प्रमुख कारण था। पहला हथियार त्याग देना, और दूसरा बौद्ध धर्म में पूरी तरह से डूब जाना। मगध महाजनपद पर कुल 7 वंशों ने शासन किया था, जिसमें मौर्य वंश को लेकर 4 वंश हम पढ़ चुके। 5वां शुंग वंश। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। यह मध्य प्रदेश के विदिशा से थे। यह मगध के नहीं थे, इसलिए इन्हें गैर क्षेत्रीय शासक भी कहते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा नफरत बौद्ध धर्म से था। इन्होंने हजारों बौद्ध स्तूप को तुड़वा दिया था। बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाले पुष्यमित्र शुंग और एक बंगाल के शासक शशांक थे। मध्य प्रदेश के भरहूत स्तूप की खिड़कियों का पुष्यमित्र शुंग ने ही मरम्मत करवाया था। सांची स्तूप का भी मरम्मत इन्होंने ही करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसमें एक अयोध्या में था। इनके दरबार में उपरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के समय 2 विदेशी आक्रमण हुए थे और दोनों ही हार गए थे। इनके समय 2 विदेशी यात्री आए थे। पहला मिनांडर। इन्हें नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी और बौद्ध बना दिया था। इस घटना की चर्चा मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में है। इस पुस्तक में नागसेन और मिनांडर की बौद्ध धर्म के ऊपर चर्चा है, जैसे भागवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई थी। दूसरा हेलियोडोटस। हेलियोडोटस ने भागवत धर्म को अपना लिया था। इसकी जानकारी गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलती है। यह मध्य प्रदेश के विदिशा में है। पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे अग्निमित्र। यह भी योग्य थे, लेकिन इन्हें मालविका से प्रेम हो गया। कालिदास ने इनकी प्रेम कहानी पर एक पुस्तक लिखी थी, मालविका अग्निमित्र। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आज के क्लास में इतना ही। अब आगे क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद।